कभी कभी जब आप अपने कमरे में बिल्कुल अकेले बैठे होते हैं और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी फैली होती है, तब ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद इस पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही हैं जो अंदर से इतने टूटे हुए हैं और जिनके मन में हर पल हजारों सवाल और बेचैनियां चल रही हैं। आपको लगता है कि जिन लोगों ने इतिहास रचा है या जो दुनिया के सामने हमेशा मजबूत दिखाई देते हैं, उन्हें कभी उस दर्द का सामना नहीं करना पड़ा होगा जिससे आप आज गुजर रहे हैं। लेकिन सच बिल्कुल अलग है, क्योंकि हर महान इंसान के भीतर भी एक ऐसी लड़ाई चलती है जिसे दुनिया कभी देख नहीं पाती। आज से कई साल पहले एक ऐसा इंसान था जिसे लोग उसकी ताकत, उसकी रफ्तार और उसके आत्मविश्वास के लिए जानते थे। जब वह लोगों के सामने आता था तो हर कोई उसकी फुर्ती देखकर हैरान रह जाता था और उसे किसी साधारण इंसान की तरह नहीं बल्कि एक सुपर ह्यूमन की तरह देखता था। लेकिन जब वही इंसान रात को अपने कमरे में अकेला बैठता था और अपनी डायरी खोलता था, तब उसके भीतर भी वही तूफान चल रहा होता था जो शायद आज आपके भीतर चल रहा है। वह भी डरता था, वह भी टूटता था और वह भी खुद से लड़ता था। मैं बात कर रहा हूं ब्रूस ली की। पूरी दुनिया उन्हें एक महान मार्शल आर्टिस्ट और एक्शन स्टार के रूप में जानती है, लेकिन बहुत कम लोग यह जानते हैं कि वह एक गहरे विचारक और असाधारण फिलोसोफर भी थे। जब उनकी मृत्यु के बाद उनकी निजी डायरी दुनिया के सामने आई, तब लोगों को पहली बार समझ आया कि जिसे वे सिर्फ एक फाइटर समझते थे, वह इंसानी मन और आत्मा की गहराइयों को समझने वाला एक अद्भुत चिंतक था। आज हम उनकी उसी डायरी के अनदेखे पन्नों की यात्रा करेंगे और जानेंगे कि जब एक इंसान पूरी तरह टूटने लगता है, तब वह खुद को दोबारा कैसे खड़ा करता है। ब्रूस ली ने अपनी डायरी के शुरुआती पन्नों में लिखा था कि जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई किसी दुश्मन से नहीं बल्कि खुद के उस हिस्से से होती है जो हर दिन आपको कमजोर बनाने की कोशिश करता है। उन्होंने लिखा कि जब मैं आईने में खुद को देखता हूं, तब मुझे एक ऐसा इंसान दिखाई देता है जो पूरी दुनिया को जीतना चाहता है, लेकिन कई बार अपने ही विचारों से हार जाता है। यही सच लगभग हर इंसान की जिंदगी का भी है। रात को सोने से पहले हम खुद से वादा करते हैं कि कल से सब बदल जाएगा। हम जल्दी उठेंगे, मेहनत करेंगे, अपनी आदतें बदलेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती है, वही पुरानी सुस्ती, वही पुराना डर और वही पुरानी आदतें हमें फिर से पकड़ लेती हैं। यही वह लड़ाई है जिसे ब्रूस ली ने बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने लिखा कि अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना सीखो। बहुत से लोग अपनी कमियों को छिपाने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। वे दुनिया के सामने हमेशा मजबूत दिखने का अभिनय करते रहते हैं, जबकि अंदर से लगातार टूट रहे होते हैं। लेकिन ब्रूस ली कहते थे कि जो इंसान अपनी कमजोरी को स्वीकार नहीं करता, वह कभी उससे आगे भी नहीं बढ़ सकता। असली ताकत कभी न गिरने में नहीं बल्कि गिरने के बाद यह मान लेने में है कि हाँ, मैं गिरा हूं और अब मुझे फिर से उठना है। उनकी डायरी का सबसे भावुक हिस्सा उस समय का है जब उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगी थी। डॉक्टरों ने साफ शब्दों में कह दिया था कि शायद अब वह कभी पहले की तरह मार्शल आर्ट्स नहीं कर पाएंगे और शायद ठीक से खड़े भी नहीं हो पाएंगे। सोचिए, जिस इंसान की पूरी पहचान ही उसका शरीर, उसकी गति और उसकी ताकत थी, उसके लिए यह खबर कितनी दर्दनाक रही होगी। कई महीनों तक वह बिस्तर पर पड़े रहे और उनका शरीर लगभग उनका साथ छोड़ चुका था। कोई भी साधारण इंसान शायद उस समय उम्मीद छोड़ देता, लेकिन ब्रूस ली ने उस दौर में अपनी डायरी में कुछ ऐसा लिखा जो आज भी लाखों लोगों को हिम्मत देता है। उन्होंने लिखा कि जब मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा, तब मुझे समझ आ रहा है कि मेरी असली ताकत मेरे शरीर में नहीं बल्कि मेरे दिमाग में है। अगर मेरा मन हार गया तो मैं सच में हार जाऊंगा, लेकिन अगर मेरा मन जिंदा रहा तो यह बिस्तर सिर्फ मेरी यात्रा का एक छोटा सा पड़ाव है, मंजिल नहीं। उसी कठिन समय में उन्होंने अपनी पूरी सोच को नए सिरे से लिखा। उन्होंने कहा कि रुकावटें आपकी राह रोकने नहीं आती, बल्कि यह देखने आती हैं कि आपके भीतर अपने सपनों के लिए कितनी सच्ची चाहत है। जब जिंदगी आपको सबसे ज्यादा अकेला छोड़ देती है, तब वही समय होता है जब आप खुद को सबसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। कई बार दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक आपका दर्द ही बन जाता है। ब्रूस ली की डायरी का एक और पन्ना बेहद प्रेरणादायक है। सफलता मिलने से बहुत पहले उन्होंने खुद को एक चिट्ठी लिखी थी
जिसका नाम था माय चीफ डेफिनेट एम। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि एक दिन मैं दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और सबसे सफल एशियन स्टार बनूंगा और मैं अपने पीछे ऐसा दर्शन छोड़कर जाऊंगा जो आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगा। जब उन्होंने यह लिखा तब उनके पास न पैसा था, न पहचान थी और न ही हॉलीवुड में कोई उन्हें जानता था। लोग उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि एक चीनी लड़का अमेरिका में कभी बड़ा सितारा नहीं बन सकता। लेकिन ब्रूस ली ने अपनी डायरी में लिखा कि दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर तुम्हें अपने सपने पर पूरा विश्वास है तो एक दिन पूरी दुनिया को उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने की है। उनका विश्वास सिर्फ उत्साह या कल्पना पर आधारित नहीं था, उसके पीछे इंसानी मन की गहरी समझ थी। वह जानते थे कि जब कोई इंसान हर दिन अपने विचारों को एक दिशा देता है और लगातार अपने लक्ष्य के अनुसार सोचता और काम करता है, तब धीरे धीरे उसका पूरा व्यक्तित्व उसी दिशा में बदलने लगता है। इसीलिए उन्होंने अपनी डायरी में बार बार लिखा कि अपने विचारों की रक्षा करो, क्योंकि आज जो कुछ तुम अपने भीतर सोच रहे हो वही आने वाले समय में तुम्हारी जिंदगी का रूप ले सकता है। अगर तुम हर समय खुद को एक कमजोर इंसान समझोगे तो जिंदगी भी तुम्हें उसी नजर से देखेगी। लेकिन अगर तुम खुद को एक योद्धा की तरह देखना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे हर मुश्किल तुम्हारे सामने छोटी लगने लगेगी और एक दिन वही मुश्किल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। यह बात हमारी जिंदगी पर भी पूरी तरह लागू होती है। जब हमारे सारे प्लान अचानक टूट जाते हैं तब हम गुस्से में आ जाते हैं, हम किस्मत को दोष देने लगते हैं और लोगों से नाराज रहने लगते हैं। लेकिन ब्रूस ली कहते हैं कि ऐसे समय में कठोर मत बनो, बल्कि और ज्यादा लचीले बनो। हालात बदलते रहते हैं, इसलिए खुद को बदलना सीखो। जो पेड़ बहुत ज्यादा कठोर होता है वह तेज तूफान में सबसे पहले टूट जाता है, लेकिन जो घास हवा के साथ झुकना जानती है वह तूफान गुजर जाने के बाद भी पहले की तरह खड़ी रहती है। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में ब्रूस ली ने अपनी डायरी में मौत के बारे में भी कुछ ऐसी बातें लिखीं जिन्हें पढ़कर इंसान लंबे समय तक सोचता रह जाता है। उन्होंने लिखा कि मुझे महसूस होता है कि शायद मेरा इस दुनिया का सफर बहुत लंबा नहीं होगा, लेकिन मुझे इसका कोई दुख नहीं है। दुख तो उस इंसान को होना चाहिए जिसने लंबी जिंदगी तो जी लेकिन कभी खुलकर जी ही नहीं पाया। मैंने चाहे कम समय जिया हो, लेकिन हर पल को पूरी सच्चाई और पूरी तीव्रता के साथ जिया है। उन्होंने लिखा कि मौत से मत डरो, बल्कि उस जिंदगी से डरो जो बिना किसी उद्देश्य के हर दिन धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जब इंसान इस बात को सच में समझ लेता है तब उसके भीतर के बहुत सारे डर अपने आप खत्म हो जाते हैं। वह छोटी छोटी बातों पर परेशान होना छोड़ देता है। उसे समझ आने लगता है कि समय बहुत तेजी से निकल रहा है और यह जिंदगी इतनी छोटी है कि इसे नफरत, शिकायत और बेवजह की चिंता में बर्बाद नहीं किया जा सकता। ब्रूस ली की डायरी के ये पन्ने सिर्फ एक महान फाइटर की बातें नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे इंसान की आवाज है जिसने अपने डर को देखा, अपने दर्द को स्वीकार किया और फिर उसी दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। उनकी आवाज आज भी हमसे यही कहती है कि उठो, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लो, क्योंकि तुम्हें बचाने कोई और नहीं आएगा, तुम्हारे सपनों को पूरा करने कोई और नहीं आएगा। जो भी बदलना है वह तुम्हें अभी बदलना होगा, क्योंकि यही समय है और यही तुम्हारी जिंदगी है। जब हम ब्रूस ली की डायरी के इन आखिरी पन्नों को बंद करते हैं तब हमारे सामने सिर्फ एक सवाल बचता है, क्या हम सच में अपनी जिंदगी जी रहे हैं या फिर हम सिर्फ दिन गुजार रहे हैं? क्या हम हर सुबह किसी मकसद के साथ उठते हैं या सिर्फ वही पुरानी आदतें दोहराते हुए समय को बीतने दे रहे हैं? शायद यही वह सवाल है जो हर इंसान को खुद से एक बार जरूर पूछना चाहिए। ब्रूस ली ने अपनी जिंदगी के आखिरी विचारों में एक बहुत सुंदर बात लिखी थी। उन्होंने कहा कि अमर बनने का रास्ता सबसे पहले ऐसी जिंदगी जीने से शुरू होता है जिसे लोग याद रखें। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि पूरी दुनिया आपका नाम जाने या लाखों लोग आपकी तारीफ करें। इसका असली मतलब यह है कि जब एक दिन आप पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखें तब आपको अपने फैसलों पर शर्म नहीं बल्कि गर्व महसूस हो। आपको यह न लगे कि मैंने अपने डर की वजह से अपने सपनों को अधूरा छोड़ दिया। आपको यह अफसोस न रहे कि काश मैंने एक बार और कोशिश की होती या काश मैंने अपने डर का सामना कर लिया होता।
जब यह वीडियो खत्म होगा और आप फिर से अपने कमरे की उसी खामोशी में लौटेंगे, तब कुछ मिनट सिर्फ अपने लिए निकालना। किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए। एक खाली कागज या अपनी डायरी का नया पन्ना खोलना और पूरी ईमानदारी के साथ उसमें अपनी कमजोरियों को लिखना। अपने डर को छिपाने की कोशिश मत करना, क्योंकि जिस डर को हम स्वीकार कर लेते हैं वह धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगता है। फिर अपने आप से एक छोटा सा वादा करना कि आज से मैं पानी की तरह बहना सीखूंगा। हालात चाहे जैसे भी हों, मैं रुकूंगा नहीं। रास्ता बंद मिलेगा तो नया रास्ता खोजूंगा, गिरूंगा तो उठूंगा, हारूंगा तो सीखूंगा, लेकिन अपने सपनों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हम सबके भीतर एक ऐसी लड़ाई चल रही है जिसे दुनिया कभी नहीं देख पाती। उस लड़ाई को कोई और आपके लिए नहीं जीत सकता, न कोई दोस्त, न कोई परिवार और न ही कोई गुरु। उस लड़ाई को जीतने की ताकत हमेशा से आपके भीतर थी और हमेशा आपके भीतर ही रहेगी। आपको सिर्फ उस ताकत पर भरोसा करना सीखना है। इसलिए आज से किसी और जैसा बनने की कोशिश मत करो। अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखो, अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लो, अपने डर का सामना खुद करो और हर दिन खुद का थोड़ा बेहतर रूप बनने की कोशिश करो, क्योंकि आखिर में दुनिया आपको किसी और के रूप में नहीं, बल्कि आपकी अपनी पहचान के लिए याद रखेगी। इसलिए दूसरों की कहानी का हिस्सा बनने के बजाय अपनी जिंदगी के खुद लीजेंड बनो।